नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम लोग शुरू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं प्रैक्टिकल स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग का कोर्स। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि क्लाइंट को कैसे लाते हैं, लाने के बाद उसे एक्सेप्ट करें कि नहीं करें उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए हम फॉर्म कैसे बनाते हैं या क्या क्या पैरामीटर्स को हम डॉक्यूमेंट करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि किसी को दिखा सकें कि भैया ये चीज़ें देखकर हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट करा है, ये हमारी चेकिंग थी। उसके बाद कैसे हम बिजनेस के बारे में समझते हैं, मैनेजमेंट और उनके ओनर के बारे में समझते हैं, और साथ में कंपनी के प्रोसेसेस वगैरह समझते हैं, ताकि हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन में मदद मिले। और उसके बाद हम जो है एक्चुअल में ऑडिट शुरू करते हैं। पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो प्लानिंग है ये साइड बाय साइड चलती रहती है और चेंज हो सकती है जैसे जैसे आपको ऑब्जर्वेशंस मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट देयर बिजनेस, कि वो कैसे काम हम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप फील्ड वर्क शुरू कर सकते हैं। और दोनों चीज़ें साथ में चलेगी कि प्लानिंग भी चल रही है जो आपको ऑडिट कंक्लूजन तक लेके जाएगी, और साथ में फील्ड वर्क भी चल रहा है, यानी कि जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी, उसकी आपने जो है चेकिंग भी शुरू कर दी है ग्राउंड लेवल पर जाकर। इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहला काम, जब भी आप फील्ड वर्क पर जाएं तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, और वो है बोर्ड की मीटिंग्स जो होती है उसके मिनट्स जो है मंगवा लेने हैं। ये जो मिनट्स हैं ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज में फाइल भी होते हैं। तो जो भी वहाँ का कंपनी सेक्रेटरी होगा, लीगल डिपार्टमेंट होगा, इवन फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, उसका जो मैनेजर होगा उसे पता होगा कि भाई ये मिनट्स जो है कहाँ रखे हुए हैं, और उसकी एक कॉपी वो आपको सप्लाई कर देंगे। उन मीटिंग्स के मिनट्स के बेस पर आप अपनी ब्रीफिंग बना सकते हैं कि भैया ये चीज़ें हुई है और हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है। मीटिंग्स भी जो है उसकी कॉपी भी डॉक्यूमेंटेड है, और ऑनलाइन में अगर आप देखना चाहो, कंप्यूटर में आप देखना चाहो, किसी को शेयर करना चाहो, तो उसको ब्रीफिंग बनाकर आप शेयर कर सकते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा होगा। कि भैया अगर 20 पेज की आपके मीटिंग्स के मिनट्स हैं तो आपने उसको 5 पेज में ब्रीफिंग में ले आए कि भैया ये निष्कर्ष उसमें निकला था, जिससे कि बाद में रिव्यू करने वाले को आसानी होगी, आपको भी सेकेंड टाइम पढ़ने में आसानी होगी कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी। क्योंकि एक टाइम पर एक पार्टनर जो है कई सारे क्लाइंट्स को देख रहा होता है, और बार बार कोई मीटिंग्स के मिनट्स को बार बार नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमें ये प्रोसेस करना जरूरी होता है। एजीएम हुई है, ईजीएम हुई है, उसका भी आप सारा देखेंगे, और इसको देखने के बाद आपको जो है कंपनी के बारे में और बारीकी से अंडरस्टैंडिंग होगी कि उस पूरे साल में क्या की डिसीजन लिए गए हैं। क्योंकि जो भी की बातें होगी, जैसे कि हमारे पिछले डिस्कशन में चल रहा था कि भैया यहाँ पर जो है मीटिंग्स हुई है तो वो इंडिया के बाहर हो रही है, इसका मतलब कि इसके जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो इंडिया के बाहर हैं, और जो इंडिया वाला डायरेक्टर है वो इसमें नहीं आ रहा। इससे आप जो है अपने प्रोविजंस को भी रिलेट कर देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ज़रूरी नहीं कि हर डायरेक्टर जो है प्रेजेंट हो। उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक गारंटी ली गई है, तो बैंक गारंटी क्यों ली गई है वो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद देखा गया कि कैलाश कपूर, कोई नए बंदे आए हैं, ये सीएफओ थे, मुझे पता है तो आपको बता रहा हूँ, नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे भैया ये कैलाश कपूर कौन है जिनको इतनी सारी जो है अथॉरिटी दी जा रही है, इतने सारे एक्ट में जो है वो कुछ भी जो है प्रोसेस वगैरह करना है वो कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे। तो कौन है ये कैलाश कपूर? सर्टिफाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, साइन वगैरह कर सकते हैं इन एक्ट के अंदर जो भी काम करने की जरूरत है। तो कैलाश कपूर सीएफओ है, ये आपको पता लगेगा। उसी के साथ इन कैलाश कपूर को कई बैंकों में अथॉरिटी दी जा रही है। अब यहाँ आपको जानना जरूरी है कि एक बैंक में कई खाते हो सकते हैं। कई खाते का मतलब करेंट अकाउंट तो एक ही होगा बैंक में, बट उसके अलावा बहुत सारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुल सकते हैं, जिसमें जीरो बैलेंस रख सकते हो, थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हो। उसके हल्के फुल्के चार्जेस जरूर लगते हैं, पर उसके कई फायदे होते हैं कि भैया एक मेरा ज़्यादा ऑपरेशनल अकाउंट है, एक में पैसा ज़्यादा पड़ा रहता है, तो मैं हर अकाउंट के लिए किसको ऑथराइज करना है, कंपनी किसको बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथराइज करना चाहती है कि ये इस अकाउंट के लिए साइन वगैरह कर सकते हैं, पैसा निकालना, जमा कराना, एफडी कराना, उन सब चीज़ों के लिए। तो वो यहाँ पर किया गया है कि भैया हम सिर्फ एचडीएफसी के इन 2 अकाउंट्स के लिए जो है मिस्टर कैलाश कपूर को ऑथराइज कर रहे हैं, एसबीआई की जो है एक ब्रांच के लिए हम इन लोगों को ऑथराइज कर रहे हैं। और फिर यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो साइन है वो ज्वाइंटली करेंगे या इंडिविजुअली करेंगे। तो जैसा बोर्ड रेजोल्यूशन में बताया गया है, एज अ बैंकर हमें भी चेक करना होता है, एज अ प्रैक्टिसिंग सी आपको भी चेक करना होता है कि भाई जो भी चेक्स वगैरह जा रहे हैं उसमें इन्हीं के साइन है, और सारा चीज़ें जो है प्रोसेस जो है फॉलो हो रहा है। हालांकि बैंकों के मामले में बैंक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें करता है, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर बिना देखे चीज़ें प्रोसेस कर दी कि भैया सीएफओ के साइन है प्रोसेस कर देते हैं, बट ध्यान ही नहीं आया कि बोर्ड रेजोल्यूशन में तो 2 या 3 व्यक्ति को बोला गया था कि वो तीनों ज्वाइंटली साइन करेंगे तो प्रोसेस करना है। अब वो सीएफओ ने क्या किया, 5 करोड़ का चेक काट दिया और प्रोसेस हो गया कि भैया हाँ ये तो अथॉराइज थे, हमने कर दिया, बट ये नहीं ना देखा कि वो ज्वाइंटली साइन होने चाहिए। तो इसके लिए जो है सारी चीज़ें आपको चेक करनी जरूरी होती है। आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ बैंक अकाउंट को क्लोज करा गया है, टैक्स ऑडिटर्स को अपॉइंट करा गया है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। अब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है,
ये जो है किन किन फर्म को कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, आप अपने दोस्त को रेफर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इनसाइट पता लगती है। अब देख सकते हैं कि भैया सेकंड बोर्ड मीटिंग हुई है और पहली बोर्ड मीटिंग यानी 25 मार्च 2014 को जो हुई थी, उसके बाद देखिए हम 2022 में बात कर रहे हैं, 21-22 में बात कर रहे हैं हम। ये डेट्स पुरानी डाली है जानबूझ के, डेटा को थोड़ा सा चेंज करा है, ओरिजिनल नहीं रखा है, समझ रहे हैं आप। जैसे गुड लक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। गुड लक प्राइवेट लिमिटेड जरूरी नहीं कंपनी हो, एक्चुअली में हो भी सकती है, बट उसका डेटा नहीं है, गुड लक प्राइवेट लिमिटेड का डेटा नहीं है ये। तो नामकरण बदले हुए हैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो है वो नहीं दिखा सकते। हालांकि वर्क पेपर दिखा सकते हैं, नाम बदल के वैल्यू चेंज करके वर्क पेपर सारे दिखाए जाएंगे। अब यहाँ 25 मार्च 14 को जो है, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, तो वो तो 3 महीने हो रहे हैं। जून को, जुलाई को होंगे 4 जुलाई को जो है, एक तरह से जो है 25 जुलाई को, सॉरी, क्योंकि 25 मार्च को हुआ है तो 120 दिन जो है करीब करीब अप्रैल, मई, जून, जुलाई को होंगे। इन्होंने तो 4 जून को ही मीटिंग कर लिया है क्योंकि 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एज पर न्यू कंपनीज एक्ट। कहाँ करिए, फिर से यूएसए में करिए, फिर से बाहर वाले डायरेक्टर्स प्रेजेंट है। इसमें जो है लीव ऑफ एब्सेंस में जो है प्रकाश झा रावत का लिखा हुआ है। अब ये कौन बंदा है भैया, ये वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, समझ डेवलप करनी पड़ेगी, अच्छा ये लोग हैं। ऑल दो प्रेजेंट थ्रू फोन के थ्रू प्रेजेंट भी थे। कोरम प्रेजेंट है, जी हाँ है, 2 लोग चाहिए, हो गए प्रेजेंट। कंफर्मेशन है, पुरानी मीटिंग में जो भी चीज़ें हुई थी उसके मिनट्स तो बाद में बने होंगे, तो उन मिनट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया ये सारी चीज़ें हुई थी, सब एग्री कर रहे हैं। जब मीटिंग हुई तब एग्री करने का टाइम नहीं था, तब तो हो रही थी, फिर उसके मिनट्स बन गए, ये चीज़ें हुई डिस्कस, फॉर्मली जो है लोगों ने नेक्स्ट मीटिंग में उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी अप्रूव कर दिया कि भैया ये चीज़ें हुई थी, सब एग्री कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट तो हमने सुना है ASP एंड एसोसिएट्स LLP जो है उसको रीअपॉइंट कर रहे हैं। तो वैसे तो ऑडिटर को 5 साल के लिए हम अपॉइंट करते हैं, बट हर साल जो है उसका रेटिफिकेशन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भैया ये तो स्टैट ऑडिटर को तो AGM में अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर करते हैं, मेंबर्स करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे कर रहे हैं। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, वो अपना प्रस्ताव रख रहे हैं कि पहले वो बोलेंगे कि हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं, उसके बाद AGM में शेयर होल्डर्स को बोला जाएगा। पहले बोर्ड आपस में तो सहमति बनाएंगे ना कि हम इनको स्टैट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, इंटरनली तो डिसाइड करेंगे ना, या ओरली करेंगे, तो इंटरनली वो मीटिंग में डिसाइड करें अच्छा इनको ऑडिट देते हैं, उसके बाद मेंबर्स के सामने रखा जाएगा और मेंबर्स उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। जनरली क्या होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसके पास ही मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी होती है, तो पता होगा कि भैया इसी को अपॉइंट करना है क्योंकि मेजॉरिटी होल्डिंग मेरा है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड में भी हैं, तो बोर्ड में है तो उनको पता लग रहा है हम इन स्टैट ऑडिटर को अपॉइंट करने वाले हैं, तो AGM होगी तो उसमें भी भैया काफ़ी शेयर होल्डिंग है उनकी, उन्हें पता है भैया इनको तो अपॉइंट कर ही लेना है, अप्रूव करना ही करना है। तो ऐसे ही जनरली चीज़ें होती है मेजॉरिटी केसेस में। अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2013, जैसे कि मिनट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं वैसे ही अकाउंट्स को भी अडॉप्ट करते हैं, साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं। कब कर रहे हैं ये, 4 जून को कर रहे हैं, तो 4 जून को अप्रूव करेंगे, उसके बाद ऑडिटर वगैरह भी साइन करेंगे इस डेट को, सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर शेयर होल्डर के सामने रखा जाता है। साइनिंग से पहले नहीं रखा जाता, साइनिंग पहले सारी हो जाती है। इसके बाद देखो कॉस्ट कंप्लायंस के लिए जो है ये जो है कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अपॉइंट कर रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो दिक्कत हो सकती थी, तब भी होता है, डिपेंड करता है, काम ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग में तो जरूर मिलता है। अब यहाँ देख सकते हैं अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट नोटिस फॉर कन्वीनिंग AGM, इन्होंने क्या किया, AGM का नोटिस भेजना है, वो भी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लिया, अच्छा इस दिन AGM करवाते हैं हम लोग, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टर्स नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर को, तब तो शेयर होल्डर्स आएंगे और वो मीटिंग होगी शेयर होल्डर की, तो डायरेक्टर का दायित्व है ना कि वो नोटिस भेजें। हाँ कुछ सिनेरियोज में डायरेक्टर नहीं एक्ट करते तो शेयर होल्डर फिर अपने पे चार्ज ले सकते हैं और वो भी जो है नोटिस भेजकर सब कुछ करवा सकते हैं, अपनी मीटिंग्स करा सकते हैं। अगर डायरेक्टर नहीं एक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेंबर बैठ जाएंगे, इसके लिए कंपनी लॉ में प्रोविजंस है, वो आपको पता होनी चाहिए, और मैंने सारा पढ़ाया भी हुआ है अपनी कंपनी लॉ की क्लास में, वो जो है लर्नजअप पर अवेलेबल है। यहाँ पर इन्होंने इसको अप्रूव करा, इससे क्या पता लग रहा है, हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं बोर्ड मीटिंग से, उसके ब्रीफिंग से, मिनट्स के ब्रीफिंग से। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस कंपनी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्योंकि इसके जो वर्क पेपर खुलेंगे तो इसी कंपनी के खुलेंगे वर्क पेपर आपके सामने, तो इससे आपको रिलेशन बेहतर रहेगा कि अच्छा ये कंपनी में ये सब चीज़ें थी। इसका जो सेल रजिस्टर खुलेगा तो सेल रजिस्टर में अच्छा ये सब चीज़ें दे रखी है, रिलेट कर पाओगे, ये नहीं सेल रजिस्टर किसी और कंपनी का, परचेज किसी और का, एक्सपेंस किसी और का, एक ही कंपनी की एक्चुअल ऑडिट आपको प्रैक्टिकली जब सीखने मिलेगी तो सारा इंटर रिलेशन बैठ जाएगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाई है। अब क्वेश्चन मार्क है यार, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की कमेटी ये क्यों बना रहे हैं भाई। CSR के प्रोविजन किस पे लगते हैं, जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो,
नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो, 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, इनमें से कुछ भी कंप्लाई हो गया तो वो CSR कमेटी बनाएंगे। तो यहाँ कंप्लाई हो रहा था और हमने सजेस्ट करा कि भैया आपको CSR कमेटी बनानी चाहिए अब, क्योंकि आपका अब ये रिक्वायरमेंट मीट हो गई है एज पर कंपनीज एक्ट। तो उन्होंने CSR कमेटी बनाई। अब CSR कमेटी में कौन लोग होते हैं? नए लोग नहीं होते, वही जो डायरेक्टर हैं, वही जो CFO हैं, या कोई आपका जो फाइनेंस हेड वगैरह है, या कोई HR का हेड वगैरह है, उन्हीं को मिलाकर CSR कमेटी बना लेते हैं। तो इस कमेटी में एज अ होल दे आर मेंबर्स, बट इनमें से जो है कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, वो अलग पोजीशन भी देख रहा है, और कमेटी का भी मेंबर है, इंटरनल कमेटी का भी मेंबर है, और अपना काम भी कर रहा है। CFO भी है और इस कमेटी का भी मेंबर है, डिप्यूटी मैनेजर भी है फाइनेंस अकाउंट्स का, इस कमेटी का भी मेंबर है, HR हेड है, इस कमेटी का भी मेंबर है, सब चीज़ें होती है। इंटरनल ऑडिटर को इन्होंने जो है अपॉइंट करा मंगला एंड एसोसिएट्स। तो आप देख सकते हैं पिछले वाले में हमने देखा होगा इंटरनल ऑडिटर में, अगर आप यहाँ देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, APR कृष्ण कंपनी इन प्लेस ऑफ KL प्रकाशन कंपनी। जो कृष्णा एंड कंपनी थी जो ऊपर अपॉइंट करी गई थी इंटरनल ऑडिटर, APR कृष्णा एंड कंपनी, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, नीचे भी वही चीज़ लिखी हुई है, नीचे भी वही लिखा हुआ है, उनको हटा दिया। इसके अलावा जो मिस्टर रावत हैं उनको ऑथराइज कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे साइन कर सकते हो जो भी फॉर्म वगैरह सबमिट होंगे। देखिए बोर्ड रेजोल्यूशन में कभी भी एक इंसान को हर चीज़ की अथॉरिटी नहीं देते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन में एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए एक बंदे को या कुछ बंदों को अथॉरिटी देते हैं, फिर जब नई चीज़ आती है तो उसके लिए फिर बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है। और बोर्ड मीटिंग कहने के लिए होती है, सब लोग एक रूम में गए, 5 मिनट डिस्कशन किया, हो गई मीटिंग। जो कंपनी सेक्रेटरी है वो पूरे के पूरे मिनट्स बनाएगा और बोलेगा फॉर्मली सब कुछ हमने किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि मीटिंग के लिए एक पूरा प्रॉपर डेट रखेंगे, उस टाइम पर जाएंगे, वो बड़ी कंपनीज में हो सकती है, बाकी जगह पर इतना समय नहीं होता। छोटी कंपनियों में 5 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं, डिस्कशन करा, अच्छा ये हमारी मीटिंग है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है, कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट है, वो सारा का सारा जो है काम कर देंगे। तो कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी की भी ज़रूरत है, हर कंपनी में एक की तो ज़रूरत है, और बड़ी कंपनीज में थोड़े से ज़्यादा लोग की भी ज़रूरत हो सकती है, बट 1 इज़ मैंडेटरी, एक होना जरूरी है। तो इनको ऑथराइज करा है कुछ कामों के लिए। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा है, उसके बाद बोर्ड ने डिसाइड करा कि भाई नई कंपनीज एक्ट के तहत, क्योंकि पुराने कंपनीज एक्ट में ये नहीं था, नई कंपनीज एक्ट में आया क्या आया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर कर देंगे। नए कंपनीज एक्ट में बोर्ड ने जो है डिसाइड करा कि भाई हम NCLT में जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाएंगे, कि हम तो अपना साल जनवरी से दिसंबर रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो हेडर कंपनी है वो इंडिया के बाहर की है, और कंपनीज एक्ट ने छूट दी हुई है कि जो बाहर की कंपनी की सब्सिडरी है वो अपना ईयर कुछ और भी रख सकते हैं परमिशन लेकर। तो उन्होंने डिसाइड करा हम परमिशन लेकर दिसंबर एंडिंग की अपना ईयर रखेंगे, पर इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स में जो प्रीवियस ईयर होता है वो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए तो उनका वही ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए बनती है, तो वो भी हमने बनाई थी। बट कंसोलिडेशन के लिए जो बाहर की कंपनीज में डेटा जाएगा वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जाता है। जब भी आप देखेंगे तो बोर्ड मीटिंग में जो भी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लान बनाया है उसका डेफिनेटली बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होगा, अप्रूवल होगा कि आप इतना कैपेक्स कर सकते हैं। साथ में उसके बाद जो है मीटिंग को कंक्लूड कर देते हैं, और नेक्स्ट जो है बीच में AGM आ रही है। तो AGM साल में एक बार करी जाती है, और इसके अलावा अगर कोई मेंबर्स की मीटिंग होती है तो उसे EGM बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यहाँ पर जो है AGM करी जा रही है 30 जून 14 को, जो कि दिसंबर इनका एंड हुआ ईयर, उसके 6 महीने में कर ली इन्होंने, 30 जून को कर ली। जिनका मार्च एंडिंग होता है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक कर लेते हैं। कोविड में कई लोगों को छूट दे दी गई है, वो डिले भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो मेंबर्स की मीटिंग है, इसमें कंपनी सेक्रेटरी भी है, इसमें चेयरमैन वही आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी प्रेजेंट है, उन्होंने शेयर होल्डर का वेलकम किया और शेयर होल्डर भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मजेदार बात है कि शेयर होल्डर में कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है। शेयर होल्डर चाहें तो इन पर्सन आ सकते हैं या फिर किसी बंदे को भेज सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने किसी कंपनी में शेयर लिए हुए हैं, तो वो खुद नहीं आएगी, वो किसी बंदे को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बिहार पर कोई ना कोई दूसरा बंदा जाएगा। यार ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड में शेयर लिए हैं, समझ नहीं आ रहा। टाटा ने रिलायंस के शेयर लिए हुए हैं, अब टाटा कंपनी खुद थोड़ी ना जाएगी AGM में, टाटा का कोई बंदा जाएगा ना। रिलायंस की AGM में टाटा का कोई बंदा जाएगा, तो यहाँ पर कंपनी के शेयर तो कई कंपनी से ले रखे थे। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो उस कंपनी के बिहार पर और लोग आए होंगे। ये देख सकते हो आप, शेयर होल्डर मिस अदिति महेंद्रू, और कोई नहीं है, फाइनेंस हेड ही है ये। बट क्या किया कि जो आपकी गुडलक प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन है, गुडलक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, दूसरी गुडलक
प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन इंडिया LLC, ये कुछ और कंपनी है, बाहर की कंपनी है, एक तरह से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इसकी जो है शेयर होल्डिंग है करंट कंपनी में। तो इस कंपनी ने, हेडर कंपनी ने जो है फाइनेंस हेड को ही बोला भाई हमारे बिहार पर तुम चले जाओ। और दूसरा जो विशाल कुमार गर्ग है, HR का हेड था। एक और कंपनी है, ये गुडलक प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन LLC है, इसमें इंडिया वर्ड नहीं आ रहा, इसमें इंडिया वर्ड नहीं आ रहा। ये एक और कंपनी, मतलब नाम सेम सेम से होते हैं, एक एक वर्ड हटा उठू के चीज़ें होती है, जैसे रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस कम्युनिकेशन, समझ रहे हो। तो नाम सेम ही चलते रहते हैं, कुछ एक एक शब्द बदल जाता है। इसमें भी सेम नाम चल रहा है, गुडलक प्राइवेट, गुडलक प्राइवेट, गुडलक प्राइवेट, कोई इनकॉर्पोरेशन इंडिया LLC, कोई नॉर्मल LLC, कोई प्राइवेट लिमिटेड, कोई लिमिटेड। तो अलग अलग कंपनीज बना दी है सेम सेम नाम से। कोई इंडिया के बाहर बनी हुई है, इंडिया के बाहर बनी है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी LLC करके बाहर लोग यूज़ करते हैं, इंडिया में LLC यूज़ नहीं करते। तो इसकी अथॉरिटी जो है विशाल कुमार गर्ग को दे दी कि भाई तुम हमें रिप्रेजेंट कर दो। एक तरह से प्रॉक्सी नहीं है, देखा जाए तो कंपनी तो क्या प्रॉक्सी देगी भाई, कंपनी का तो कोई बंदा ही जाएगा ना। इसने इसको ऑथराइज कर दिया, जिसको ऑथराइज करा वो गए, मीटिंग हुई, मीटिंग में सब चीज़ें डिस्कस कर ली। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर थे वो शेयर होल्डर डेफिनेटली डिसाइड करते हैं, तो शेयर होल्डर की अपॉइंटमेंट करनी है, डिविडेंड देना नहीं देना, ये सब AGM में डिसाइड होता है। आप देखिएगा कौन कौन से मैटर हैं, ये आपका होमवर्क है, जिसमें AGM में ही डिसीजन लिए जाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ले सकते, शेयर होल्डर ही ले सकते हैं। इस प्रकार हुई, और फिर जो है बोर्ड मीटिंग 3 पर आ गए हम। बोर्ड मीटिंग 3 और 4 में क्या हुआ, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जिसके बाद आपका पूरा मिनट्स ऑफ द मीटिंग के कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम एक्चुअली में जो है वर्क पेपर के साथ ऑडिट करेंगे, और डेफिनेटली टॉप फर्म्स के पार्टनर्स को बुलाकर उनका भी व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा एंड बाय।